खबर यूपी के जनपद प्रयागराज से, जहां भाजपा के 3 राज्यों में सरकार बनने के बाद बटहा मीडिया ऑफिस में धूमधाम से मनाया गया जश्न। जनपद प्रयागराज के मऊ बटहा में मीडिया ऑफिस पर मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों द्वारा भारतीय जनता पार्टी के 3 राज्यों में सरकार बनने से धूमधाम से जश्न मनाया गया और कार्यकर्ताओं में आपस में मिठाइयाँ खिलाकर अपनी खुशियों का साझा किया। देखिए, ये जनता का मूड है जी। जंगल राज खत्म करने के लिए वहाँ पश्चिम बंगाल की, असम की, पांडुचेरी की जी, ये सब जनता का मूड एक तरफा हुआ कि सबका साथ सबका विकास में जो भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है उसमें उन्होंने विश्वास करके अपने मत को दिया कि जैसे पश्चिम बंगाल में जंगल राज चल रहा था, वहाँ कोई कानून की व्यवस्था नहीं थी, कोई वहाँ पर किसी को रोजगार नहीं मिल रहा था। इस पर वहाँ के लोगों के अंदर नाराजगी थी जो सरकार पहले थी। उसी के मद्देनजर सबके साथ सबके विकास का मॉडल देखते हुए और राज्यों के मॉडल को देखते हुए वहाँ की जनता ने एकजुट होकर के भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास किया और भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक 206 सीट दे करके पूर्ण बहुमत के साथ वहाँ पर सरकार बनाने का काम किया है। हम पश्चिम बंगाल के समस्त वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने एक एकजुटता दिखाई और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं जो कि हमेशा लगन के साथ और सबके साथ सबके विकास में भारतीय जनता पार्टी का साथ दे रहे हैं। जैसा कि अभी हमारे बीच में बड़े भाई मिठाई लाल जो पूर्व जिला पंचायत रह चुके हैं, हम इनसे भी जानते हैं आप क्या कहना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी, भारतीय जनता पार्टी वह सभी को साथ लेकर के चलने वाली पार्टी है। वह किसी जात विशेष में विश्वास नहीं करती है और भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल को यहाँ कई वर्षों से निशाने पर ले रखी हुई थी कि नहीं भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में सरकार बनाएगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग इतने तटस्थ थे कि उनकी दस्ता के नाते से भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर काम करने में असक्षम नहीं हो पा रही थी। लेकिन गंभीरता से भारतीय जनता पार्टी ने लिया उसको और पहचाना, अनुभव किया। अनुभव करने के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी ने मेहनत किया और वहाँ श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे लोग थे जिनके द्वारा पश्चिम बंगाल का स्थापना हुई और पश्चिम बंगाल पाकिस्तान के जो हिस्से में चला जाता उसको भी बचाने को उन्होंने काम किया और उसी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने लगातार निरंतर वहाँ पर मेहनत करती रही। उसी की कृपा है कि आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपनों का साकार भी हुआ और आज उनकी यात्रा के साथ ही हुई। और पश्चिम बंगाल में यह स्थिति थी को मिलाकर के कि वहाँ तो कानून नाम की चीज़ नहीं थी। वो चाहे कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार रही हो, ज्योति बसु की सरकार थी उस समय। ज्योति बसु के जाने के बाद थोड़ा सा अवसर मिला, ममता बनर्जी को वहाँ की जनता ने उनका आचरण व्यवहार देख करके बनाया, लेकिन उससे भी खराब उनका प्रदर्शन रहा कि महिलाओं के साथ तो विशेष रूप से अत्याचार वहाँ उनका करता था। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री जी ने यह भी कहा कि 8 बजे तक कोई भी महिला यहाँ पर नहीं टहल सकती है, अगर वह टहलेगी तो उनकी सुरक्षा व्यवस्था हुआ तो स्वयं की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। इस प्रकार के यहाँ तक कि केंद्रीय जो कानून थे, योजनाएं थी, उन योजनाओं को भी लागू करने में आनाकानी किया करती रहती थी, जैसे आयुष्मान कार्ड है और की स्कीमें वहाँ पर किसान है सम्मान निधि है, कुल मिलाकर के बाद भी उन्होंने लागू करने की आनाकानी कर रही थी कि जिससे ऐसा न हो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के यहाँ पर लागू हो जाए और हमारी सरकार चली जाए। लेकिन फिर भी वहाँ की जनता ने उनके शासन से इतना उठ चुकी हुई थी कि निश्चित रूप से वह उन्नतता का परिचय नहीं दिया, चाहे हिंदू रहे हों चाहे मुसलमान रहे हों। उन लोगों के अंदर वह शासन से इतने उठ चुके हुए थे, उदंडता का परिचय न दे करके और बहुत प्रोत्साहित और हतोत्साहित न होकर के बड़े शांतिपूर्वक से अपने मन में लिए रहे और वोट के दिन आकर के अपनी वोट उन लोगों ने दिया और भारतीय जनता पार्टी को निश्चित रूप से बहुमत से प्रचंड बहुमत की ओर उन्होंने पहुंचा दिया और यह संदेश दिया कि ममता बनर्जी अब दोबारा आपको वापसी नहीं होनी है कि अगर यहाँ अगर शासन कोई कर सकती है तो भारतीय जनता पार्टी की कर सकती है और अगर हम कोई कर नहीं सकती है। जैसा कि हमारे बीच में आप देख सकते हैं आशीष मित्रा जी।